हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने बोला था कि आप बीएड की क्लासेस शुरू करिए, तो मैं पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकती हूँ कि आज से बीएड की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ के लिए भी आप मैसेज कर रहे हैं, जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, उसको मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं बीएड में, तो उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिकली हम सब्जेक्ट सभी इस वीडियो में मैंने बताए हैं, तो आप लोग देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगी, छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको मैं ये बता दूंगी कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट में बीएड के कितने सब्जेक्ट्स टोटल हैं। ओके, तो इन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। देन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगता है तो, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगी कि जो भी सिलेबस रहेगा वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। सिलेबस में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे वो बताऊंगी, क्योंकि बेसिकली मैंने ये दे रखा है, बीएड मैंने कर रखा है। देन यूपी टेट एंड सीटेट ये भी मैंने कर रखा है। यूपी टेट अभी मुझे देना है, तो इससे रिलेटेड मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि बहुत सारे जब मैसेजेस आते हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उन सभी का रिप्लाई एक वीडियो के थ्रू करना चाहती हूँ। तो आप लोग जो बोल रहे थे बीएड की क्लासेस, तो क्लासेस नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली मैं वो बताऊँगी। जैसे कि जो बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो उनके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे पहले ये रहता है कि कितने सब्जेक्ट हैं, हमारे सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट में ग्रेड मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट हमारे मार्क्स वाले हैं, कौन से थ्योरी वाले हैं, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। इन सब के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। आप पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रेडिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी मैंने इसमें आपको सब्जेक्ट बताया है, आप उसको पर्टिकुलर देखिए। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट बीएड फर्स्ट ईयर का मैंने फर्स्ट वो बता रखा है, फर्स्ट पेपर मैंने डिस्कस कर रखा है, मतलब सिलेबस उसका डिस्कस कर रखा है। आप हमारे इसी चैनल पे गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका सब्जेक्ट होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सॉरी। नेक्स्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, देखिए ये इंग्लिश में है, हिंदी में आपको आगे के नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं। मैं कोशिश करूंगी बाइलिंगुअल करने की, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं हिंदी में प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में बच्चा कैसे ग्रो करता है, मतलब उसकी चाइल्डहुड की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, किस तरह से वो डेवलप करता है अपने एनवायरनमेंट में, अपने ग्रोइंग स्टेज में कैसे कैसे वो डेवलप होता है, इन सब के बारे में इस सब्जेक्ट में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो देखिए बीएड जो है हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ड होता है हमारी टीचिंग स्किल्स पे, है ना, कि जो बच्चा है उसको हम कैसे डेवलप करें, उसका कैसे ग्रोइंग अप चीज़ें करें, मतलब उसको कैसे हम एनवायरनमेंट से जोड़ें, स्कूल से जोड़ें, जेंडर से जोड़ें। क्योंकि जो जेंडर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, स्कूल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एंड सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे सोसाइटी का, बच्चे से रिलेटेड, कि हमारा जो चाइल्ड होता है उसका मेन रोल होता है सोसाइटी से रिलेटेड। अगर सोसाइटी, आसपास की सोसाइटी जैसी होएगी, बच्चा उन चीज़ों को पिकअप करता है, तो इन सब के बारे में इस सब्जेक्ट में आपको बताया जाएगा। टफ कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे, आप अगर टीचिंग के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप अगर बैकअप प्लानिंग के लिए भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का, मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों का तो इंटरेस्ट होता है टीचिंग के लिए, काफ़ी बच्चों का ये होता है कि उनको एक बैकअप प्लानिंग करनी होती है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो चलो मैं टीचिंग कर लूँगी या कर लूँगा। ओके, तो मैं समझ रही हूँ, बट आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी किसी भी लाइन पे जाएंगे या किसी भी एटमॉस्फेयर में जाएंगे, आपका बात करने का ढंग, आपका बोलने का ढंग, ये सारा सब कुछ हमारा डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो मैंने भी बेसिकली, मैं भी झूठ क्यों बोलूँ, मैंने भी एक बैकअप के लिए किया, बट फिर मैंने करते करते मुझे इंटरेस्ट भी आ गया, तो इसीलिए मैं अब सीटेट और यूपी टेट भी करूँगी। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अलग से भी कुछ कर रही हूँ, तो इसके लिए आपको बीएड टफ नहीं लगेगा। आप जब इंटरेस्ट लाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट होता है, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट अपने आप आना शुरू हो जाता है, तो आप ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी आपका जो सब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें कैसे आप मैनेज करेंगे चीज़ों को, कैसे आप डेवलप करेंगे स्कूल के अंदर, स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है बच्चों को, उनमें कैसे कैसे आप स्किल्स अपनी बढ़ाएंगे, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा।
एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसके बारे में बताया जाएगा कि एजुकेशन जो है बेसिकली उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। देन हम बहुत सारे यहाँ पे धर्म भी होंगे, बहुत सारे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वैदिक, इन सब में सारे जो काल हैं इन सब में आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे हमारी एजुकेशन डेवलप हुई है ना, और कैसे कैसे बच्चों में डेवलप हुई है ना। तो इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें ऑब्वियस सी चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ेंगी। ऑब्वियस आप चैप्टर के सब्जेक्ट नेम से ही आप समझ सकते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट में किस पे बात करी जाएगी। जो कम्युनिकेट करते हैं आप, उन स्किल के बारे में बात किया जाएगा। नेक्स्ट आईसीटी इन एजुकेशन, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो आईसीटी है इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले इस पे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ठीक है। आईसीटी का आपको असाइनमेंट मिलेगा, देखिएगा कभी कभी होता है कि बच्चों को आईसीटी का असाइनमेंट मिल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी बहुत पूछा जाता है, ये एक अलग टीचिंग लेवल होता है। ये आईसीटी आपके में एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये सब्जेक्ट। इसके बारे में कई बच्चों को नहीं पता होता है, कई बच्चों को पता होता है। तो आईसीटी से रिलेटेड मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगी। इस पर आपको फाइल भी बनवाई जाती है, आपको पूरा प्लानिंग पूरी करवाई जाती है फाइल से रिलेटेड। तो इसको मैं आपको अलग से टॉपिक बता दूंगी। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पर्सनैलिटी एंड योगा। ऑब्वियस चीज़ है, ये बहुत ही कॉमन सा है, ग्रेडिंग वाला है ये सब्जेक्ट, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि इधर जो 3 के हमारे जो ये सब्जेक्ट हैं, ये हम बेसिकली 3 से या 4 मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। 3 से 4 सब्जेक्ट जो है वो ग्रेडिंग वाले होते हैं। बेसिकली आपका जो एग्जाम होता है वो 4 से 5 सब्जेक्ट का ही होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये चीज़ मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी ना, उसमें क्लियर करके बता दूंगी, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कंडक्ट कराती हैं, अलग अलग, क्योंकि कहीं कहीं ईयरली होते हैं, कहीं कहीं सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो जहाँ सेमेस्टर वाइज होते हैं उनके लिए बता रही हूँ ये, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि इतने सारे सब्जेक्ट आपके कहाँ पर हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में, मतलब सॉरी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। 4 सेमेस्टर होंगे टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतने सब्जेक्ट कवर करने हैं, जिसमें से ये शायद 3 से या 4 कुछ ऐसे ही हैं। 4 जो हैं वो आपको ग्रेडिंग वाले मिलेंगे और 4 जो हैं वो आपको थ्योरी में लिखने होंगे या फिर ऑप्शनल, अब जैसा भी ये कोविड या इन सब का सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। अब आप हमारा इंस्टाग्राम पेज लिख लीजिए, जो आप लोग काफ़ी लोग पूछते हैं, मैं कभी कभी मेंशन करना भूल जाती हूँ। अंकिता EDU, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। आप स्टडी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, एंड फालतू के मैसेज प्लीज़ मत करिए, क्योंकि मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। जो आप लोग अलग अलग चीज़ें भेजते हैं, देन प्लीज़ स्टॉप इट। तो जो भी आपको अगर स्टडी से रिलेटेड पूछना है, बीएड से रिलेटेड है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आपको कुछ भी एनीथिंग पूछना है आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, आप इस इंस्टाग्राम पेज पे। वैसे ऑलवेज आपके लिए ओपन है, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा, मैं पक्का से रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगी कि मैं टॉपिक जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताती चलूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।